दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 20 है। अब तक आपने देखा था, रूही ने बेफिक्र होकर कहा, अरे चिंता मत करो, दोनों आपस में एक दूसरे से निपट लेंगे। हमारी प्रिया को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद एक बवाल है। माही ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, और ये बवाल मेरी ज़िंदगी में तबाही लेकर आएगा कल, क्योंकि मैंने ही वेदांत को यहाँ रोक लिया था और अब प्रिया मुझे छोड़ेगी नहीं। हाँ, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चल, कल की कल देखी जाएगी। अभी ना मेरे रूम में चलते हैं, मस्त हॉरर मूवी देखेंगे, रूही ने कहा। और हाँ यार, चल मज़ा आएगा, टीना ने भी एक्साइटमेंट में कहा। कुछ देर में वो तीनों पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय कर रही थी और किसी को भी प्रिया का ख्याल दूर दूर तक नहीं आया। अब आगे वेदांत प्रिया को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में ले जा रहा था और प्रिया गुस्से में डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से में वेदांत को घूरते हुए कहा, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोक दो और मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या कर लोगी तुम? वेदांत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगी कि तुम मुझे किडनैप कर रहे कि अपने साथ ले जा रहे हो। प्रिया ने उसे धमकी देते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझे धमका रही हो? तो ठीक है, कर लो अपनी ये इच्छा भी पूरी, कहकर उसने गाड़ी का एक साइड रोक दी। वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी और सड़क के आसपास जंगल था और शाम होने की वजह से अब अंधेरा भी छाने लगा था। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना लग रहा था। तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी? प्रिया ने उस जगह को देखते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर शक भरी नज़रों से वेदांत को देखा, जो कि विंडो पर हाथ टिकाए सिगरेट का कस ले रहा था। वेदांत ने अपना हाथ से में गन पकड़ी हुई थी, जिसे वो अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। गन देखकर प्रिया के पसीने ही छूट गए। कहीं तुम मेरा मर्डर तो नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मत करो। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। मेरे बच्चों के सिर से उसकी माँ का साया तो मत छीनो। प्रिया डर कर मारी बोली ही जा रही थी, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने उसे अजीब नज़रों से घूरा, जैसे वो एक अलग ही आइटम को अपने सामने देख रहा हो। उसने पूछा, तुम्हारे बच्चे कब हुए? तुम्हारी शादी तो हुई नहीं। हाँ, तो कभी ना कभी तो होंगी ना मेरी शादी, और बच्चे भी तो होंगे ना। प्रिया ने गन को देखते हुए कहा, हाँ फिर सही है। वही मैं सोचूं कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, तो तुम माँ कैसे बन गई? कहने के साथ ही उसे गन को वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और फिर कहा, वैसे तुम्हारे दिमाग पहले से ही हिला हुआ है या फिर गन को देखकर सदमे में पागल हो गया? कहने के साथ ही उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए प्रिया को देखा, जो अब गुस्से से उसे घूर रही थी। मेरे सामने थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, वरना किसी दिन तुम्हारा मर्डर हो जाएगा मेरे हाथों। प्रिया के ने कहने के साथ ही अपनी नज़रें फेर ली और बाहर देखने लगी। अच्छा, तुम मेरा मर्डर करोगी? कहने के साथ ही वेदांत प्रिया के बहुत करीब आ गया। उसकी नज़रें अब प्रिया की होठों पर टिकी हुई थी, जिसे वो काफ़ी डिजायर भरी नज़रों से देख रहा था। प्रिया ने जब देखा कि वेदांत आगे क्या करने वाला है, तो वो पीछे की तरह झुकते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी और उसे घूरते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो। लेकिन वेदांत दूर होने की बजाय उसके और करीब आ गया। इससे पहले कि वो उसके होठों की तरफ और झुक पाता, प्रिया गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर निकल गई। प्रिया को बाहर जाता देख वेदांत को भी उसके पीछे बाहर आ गया। उसने प्रिया को भागते हुए देखा तो जोर से चिल्लाया ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और हॉन्टेड भी। हाँ, तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से, भूत हो या प्रेत, उसे पूरी गैंग कहते हुए वो भागने लगी। अभी वो कुछ दूर तक भागी ही थी कि तभी कहीं से सियार के रोने की डरावनी आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर प्रिया के कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए। वो उल्टे पांव वापस भागते हुए आई। वेदांत गाड़ी के पीछे टेक लगाकर सिगरेट के कस ले रहा था। उसे अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डाल रखा था कि तभी उसे प्रिया के चिल्लाने की आवाज़ आई। प्रिया भागती हुई चिल्ला रही थी, मम्मी बचाओ। प्रिया की आवाज़ सुन वेदांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने प्रिया की तरफ हंसते हुए देखा। तब तक प्रिया उसके सामने आ गई थी और हाँफते हुए बोली, जल्दी चलो, हमारे पीछे भूत पड़ गए हैं। वेदांत ने एक नज़र प्रिया पर डाली। सांस फूलने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने जूते से उसे मसल दिया और फिर उस अपने हाथ सीने पर बांधते हुए उसे कहा, क्यों, तुम्हें जाना है ना? तो जाओ, मैं कहीं
नहीं जा रहा। वेदांत की बात सुनकर प्रिया का मन हुआ कि वो वेदांत को सिर फोड़ दे। उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यूं इडियट, तुम मुझे यहाँ इस डरावनी जगह लेकर आए हो, अब चुपचाप मुझे मेरे घर तक भी तुम ही पहुँचाओगे, समझे? प्रिया की बात सुनकर वेदांत उसके करीब बढ़ने लगा और आगे बढ़ते हुए बोला, नहीं ले गया तो क्या करोगी? वेदांत ने अपने करीब आने से प्रिया के एक कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। वेदांत प्रिया को गाड़ी की बोनट तक ले आया। अब प्रिया के पास पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची थी। प्रिया ने मन ही मन सोचा, ये साइको ऐसे नहीं मानेगा, इसे थोड़ा प्यार से समझाना पड़ेगा। उसने एक फेक स्माइल के साथ कहा, वेदांत देखो, मैं ये यहाँ से खुद तो जा नहीं सकती, और ये जगह कौन सी है मुझे तो वो भी नहीं पता। फिर थोड़ा मासूमियत के साथ कहा, अब एक जवान लड़की को ऐसे अकेले ऐसे सुनसान रास्ते से जाए तो वो भी तो सही नहीं है ना। वैसे भी आजकल ज़माना कितना ख़राब है, तो प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। प्रिया की एक्टिंग देख वेदांत ने मन ही मन सोचा, कितनी बड़ी नौटंकी है ये तो, पर इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। वेदांत ने प्रिया की कमर से पकड़कर गाड़ी के बोनट पर बैठा दिया और उसके करीब आकर बैठ गया। ठीक है, छोड़ दूंगा तुम्हें घर, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए, कहते हुए उसे प्रिया के सॉफ्ट होठों पर अपना अंगूठा फेरा। प्रिया समझ गई कि वेदांत को क्या चाहता है। उसे मन कर रहा था कि वो वेदांत की पिटाई कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है वेदांत की बात मानने के अलावा। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, कहने के साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी कस ली। वेदांत गौर से प्रिया के चेहरे को देख रहा था। गोरा बेदाग चेहरा, गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर घनी पलकें, हल्के ब्राउन बाल, गुलाबी सॉफ्ट होठ, जिसे देखकर वेदांत का गला सूखने लगा। प्रिया को ऐसा देख वेदांत के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर प्रिया के गालों को चूम लिया। जैसे ही प्रिया को एहसास हुआ कि वेदांत ने उसके गालों को चूमा है, तो उसकी अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से वेदांत को देखी और कहा, तुम्हारा मतलब ये था क्या? मैं तो कुछ और ही समझी थी। ओह, तो तुम वही चाहती थी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कहने के साथ ही वेदांत ने प्रिया के सिर को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। प्रिया को तो एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला। वो बार बार वेदांत को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांत को तो हिला भी नहीं पा रही थी। वेदांत की किस काफ़ी डीप और पैशनेट थी। वो प्रिया के होठों को बाइट भी कर रहा था। पूरी तरह सेटिफाई होने के बाद उसने प्रिया के होठों को छोड़ दिया। प्रिया अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से में वेदांत को देख रही थी। उसने गुस्से में वेदांत को धक्का दिया और बोनट से नीचे उतरी। फिर उसने सीने पर मारते हुए रोते हुए बोली, तुम एक नंबर की बेशर्म इंसान हो। तुम ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो? वेदांत ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, उसे देखता रहा। उसने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कुछ देर तक जब प्रिया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वेदांत ने उसके चेहरे को तरफ झुककर उसकी आंखों में देखा, जो रोने की वजह से लाल हो चुका था। प्रिया अभी भी सिसक रही थी। वेदांत ने कहा, मैंने कब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? मैंने तो तुमसे पूछा था। फिर उसके बाल ठीक करते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कहकर उसने प्रिया का हाथ पकड़ उसे गाड़ी में बिठाया और डोर बंद करके ड्राइव सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्पीड में बढ़ाकर वहां से ले गया। कुछ ही देर में वो प्रिया के घर के सामने था। प्रिया ने पूरे रास्ते उसे देखा तक नहीं और घर आते ही वो चुपचाप डोर ओपन करके गाड़ी से बाहर निकल गई। वेदांत ने एक नज़र प्रिया को देखा और फिर वहां से चला गया। कपूर मैंशन रणवीर आज शाम जल्दी ही घर आ गया था। वो आज माही को बाहर लेकर जाने वाला था और उसने पहले ही मैसेज करके माही को रेडी करने के लिए कह दिया था। रणवीर जैसे ही मैंशन में आया तो उसे हॉल में ही उसे दादाजी बैठे हुए दिखाई दी। दादाजी को देखकर रणवीर कुछ देर उसके पास बैठ गया और बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगा। विशंबरनाथ जी वैसे तो बहुत पहले ही अपने काम से रिटायरमेंट हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लेते रहते थे। कुछ ही देर में वहाँ अनीता जी आ गई तो उन्होंने पूछा, रणवीर क्या तुम आज माही के साथ कहीं बाहर जाने वाले हो? हाँ मोम, मुझे किसी प्रॉपर्टी ने हाँ मोम, मुझे किसी पार्टी में जाना है तो मैंने सोचा कि माही को भी साथ ले जाऊं। रणवीर उसने खड़े होते हुए कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम दोनों कभी साथ में कहीं गए भी नहीं हो, अनीता जी ने कहा और वो किचन की तरफ डिनर की तैयारी कर देखने चली गई। रणवीर गाड़ी की चाबी उंगलियों में घुमाता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। माही ने एक डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ब्लाउज का गला बैक से काफ़ी डीप था, इसीलिए साड़ी में माही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही ने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और गले में
खूबसूरत डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था, जो रणवीर ने स्पेशल ऑर्डर करके बनाया था। जब रणवीर रूम में आया तो उसे वक्त माही कानों में इयररिंग पहन रही थी। रणवीर के कदम तो माही को देख जैसे थम से गए। माही के बाल जूड़े से कवर होने की वजह से उसकी बैक और कमर नजर आ रही थी और डार्क ब्लू कलर की उसके गोरे रंग पर गजब लग रहा था। माही का फिगर बहुत ही हॉट नजर आ रहा था। माही को देख रणवीर ने मन ही मन कहा, उप, अब कोई कैसे कंट्रोल कर सके खुद पर। यह लड़की तो एक दिन मेरी जान ही लेगी। वो कब धीरे धीरे चलकर माही के करीब पहुंच गया, इसका उसे पता ही नहीं चला। माही ने जब मिरर में रणवीर को अपने पीछे खड़ा हुआ देखा तो उसे ही काफी हसरत भरी नजरों से देख रहा था, तो उसने शर्मा कर अपनी पलकें झपका ली। शर्म से उसके गुलाबी गाल और गुलाबी हो गए। रणवीर ने उसके हाथों से इयररिंग ली और खुद उसे पहनाने लगा। रणवीर की ठंडी अंगुलियां जैसे ही माही के कानों को तो कभी उसके गाल को छुई जाती, वैसे ही माही के पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ जाती। तो दोस्तों, इतनी रोमांटिक कहानी सुनने के लिए एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। रणवीर ने उसके कंधे से पकड़कर अपने सामने किया और सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर चुटकी में भरकर उसकी मांग में भर दी। रणवीर को माही की मांग में अपना नाम का सिंदूर देखना अच्छा लगता था, जो बार बार उसे एहसास कराता था कि माही अब सिर्फ उसकी है। माही ने फिर अपनी नजरें उठाकर रणवीर से कहा, आप भी रेडी हो जाइए वरना हम लेट हो जाएंगे। कहकर माही वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसे वापस अपने करीब खींच लिया और उसकी नेक पर अपने होठ रख दिए। माही को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। उसे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रणवीर ने ऐसे ही उसकी नेक पर किस करते हुए अपनी सैडन टोन में कहा, यू आर लुकिंग सो हॉट। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरा आज अपना कंट्रोल खो दिया तो सो बट शेड्यूल मी। माही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। वो रणवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, वो मुझे माँ ने ज़रूरी काम था, मैं अभी आती हूँ, तब तक आप रेडी हो जाइए। रणवीर ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और मन ही मन सोचा, मेरी लिटिल वाइफ मुझसे बचने के बहाने बना रही है। क्या ये नहीं जानती कि रणवीर ने से झूठ बोलना इतना भी आसान नहीं। रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, वैसे क्या काम है तुम्हें मोम से, मैं जानना चाहता हूँ। रणवीर के सवाल से माही को समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। उसने अटकते हुए कहा, वो है कोई ज़रूरी काम, अब हर बात आपको थोड़ी ना बता सकती हूँ मैं। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है जाओ। कहने के साथ ही उसने माही के नेक पर बाइट कर दी। ये आप मुझे बाइट क्यों करते हैं? माही ने अपनी नेक पर उस जगह को छुपाते हुए कहा जहाँ रणवीर ने उसे अभी बाइट की थी। तो रणवीर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही डिलीशियस लगती हो और एक दिन मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। कहते हुए उसे अपनी एक आंख फिलिंग की और वॉशरूम की तरफ पट गया। माही ने मुंह बुलाकर कहा, विपरीस हूँ। करीब 15 मिनट बाद रणवीर रेडी होकर नीचे आ गया। माही नीचे हॉल में अनीता जी और सारिका के साथ बैठी हुई थी। सारिका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो पार्टी में नहीं जा रही थी, लेकिन रुद्र पहले ही पार्टी के लिए निकल चुका था। रणवीर भी माही को लेकर पार्टी के लिए निकल गया। पार्टी कपूर एम्पायर एम्पायर के ही एक 7 स्टार होटल में थी, जहां शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे। जहां लड़कियां रणवीर को देखकर आहें भर रही थी और माही से को जलन भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि रणवीर की शादी से कई लड़कियों का दिल टूट गया था, जो रणवीर से शादी के सपने सताए बैठी थी। वहां मौजूद हर आदमी की नजरें माही पर टिकी हुई थी। शायद ही वहां कोई लड़की हो जो माही की खूबसूरती को टक्कर से दे सके। वहां मौजूद ज्यादातर आदमियों की नज़र में माही के लिए लस्ट भरी हुई नजरें थीं, जिसे रणवीर ने भी नोटिस किया था। इसीलिए वो माही को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल पार्टी में क्या हो सकता है, और माही इतनी इनोसेंट थी कि वो यहाँ मौजूद लोगों की नीयत को नहीं समझ सकती थी। वहीं माही इन सब बातों से अनजान वहां की डेकोरेशन को देखने में मस्त थी। वो शादी के बाद पहली बार किसी पार्टी में आई थी और ऐसी बिजनेस पार्टी उसे कभी अटेंड नहीं की थी। वहां कोई और भी था जो माही को अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था, वो भी निहारिका शेखावत। उसे अपनी ड्रिंक का गिलास खाली किया और उसके फेस पर एक फेक स्माइल लिए वो रणवीर की तरफ पलट गई। रणवीर माही के साथ अपनी टेबल पर बैठकर वाइन की सिप ले रहा था। वहीं माही ने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली हुई थी। निहारिका ने आते ही स्माइल करते हुए कहा, हेलो रणवीर, कैन सेट हेयर फॉर यू, डोंट माइंड।
रणवीर को अच्छा तो नहीं लग रहा था कि वो यहाँ बैठे, लेकिन फिर उसने बेमन से कहा, वाई नॉट। रणवीर के कहते ही निहारिका ने अपनी चेयर खिसकाकर रणवीर की चेयर के करीब की और रणवीर के करीब बैठ गई। माही को बड़ा अजीब लग रहा था निहारिका का रणवीर करीब बैठा। निहारिका ने जब रणवीर को माही की तरफ देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जताना नहीं चाहती थी। उसने बनावटी स्माइल के साथ कहा, और रणवीर, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे? कहते हुए उसने रणवीर के हाथ पर अपना हाथ रखा। रणवीर ने निहारिका के हाथ को देखा जो उसे रणवीर के हाथ पर रखा हुआ था, जिसे देख रणवीर के फेस पर गुस्से के भाव आ गए। वो उसका हाथ झटकने ही वाला था, तभी उसकी नजरें माही के चेहरे पर जा कर रुकी, जिस पर साफ नजर आ रहा था कि माही को निहारिका का रणवीर के साथ पर हाथ रखना अच्छा नहीं लगता। वो एक टक निहारिका को हाथ को देखे रही थी तो रणवीर ने माही को और जेलस फील कराने के लिए निहारिका के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और स्माइल करते हुए कहा, निहारिका, मीट माई वाइफ माही। तो माही ने भी अपने फेस पर फेक स्माइल लाकर कहा, माही, रणवीर रॉय कपूर। कहने के साथ ही उसे निहारिका के हाथ रणवीर के हाथ से हटा दिया और रणवीर के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। रणवीर के सामने माही का ये साइड पहली बार आया था। उसने माही को चिढ़ाने में अब और मजा आ रहा था। उसने निहारिका के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, वैसे निहारिका, यू आर लुकिंग वेरी हॉट टुडे। रणवीर के मुंह से ये सब सुनकर तो जहां निहारिका तो हवा में उड़ने लगी, वहीं माही अपनी आंखें छोटी करके रणवीर को घूरने लगी। ओहो रणवीर, तुम भी ना? निहारिका ने शर्माते हुए कहा, अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। रणवीर ने उसे चन्ने के झाड़ पर चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निहारिका तो खुशी से फूले नहीं जमा रही थी। उसने फिर से रणवीर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और खुश होते हुए बोली, रणवीर, विल यू डांस विथ मी? अब माही से बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने जानबूझकर अपनी ड्रिंक निहारिका की ड्रेस पर गिरा दी और शो ऐसे किया जैसे ये गलती से हुआ। निहारिका, जो अभी तक रणवीर के तारीफ के सागर में गोते खा रही थी, अचानक ही उछल कर खड़ी हुई और अपनी ड्रेस साफ करते हुए बोली, ओह माय गॉड, मेरी ड्रेस तो पूरी खराब हो गई। माही ने भी बनावटी फिक्र जताते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया। तुम जाओ, पहले अपना ड्रेस साफ करो, फिर तुम्हें मेरे हबी के साथ डांस भी तो करना है ना। निहारिका ने खा जाने वाली नजरों से माही को घूरा और फिर रणवीर की तरफ बेचारी वाली शक्ल बनाकर बोली, रणवीर, मैं बस अभी आई, तुम थोड़ा वेट करो। रणवीर, जो बहुत अच्छी से जानता था कि माही ने ये सब जानबूझकर किया है, उसने माही की ये साइड देखते में बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था कि माही रणवीर को किसी और के करीब देखकर जलेस भी होती है। जब उसने निहारिका की बात सुनी तो कहा, हाँ हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट करता हूँ। निहारिका के जाने के बाद माही रणवीर को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। रणवीर ने अनजान बनते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? कौन थी वो? आखिर आपकी कौन लगती है? माही ने रणवीर को गुस्से में घूरते हुए पूछा। रणवीर ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? माही ने कहा, नहीं, मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कौन थी वो? आपने बताया नहीं। आपकी कोई दोस्त थी क्या? मेरी गर्लफ्रेंड थी, रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जैसे उसे के लिए कोई नॉर्मल बात हो। यह सुनते ही माही खड़ी हो गई। उसने गुस्से से बोली, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। ओके, पर अभी कुछ देर और रुकते हैं, फिर चलेंगे। निहारिका को तो आने दो। रणवीर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी घर जाना है। आप चल रहे हैं क्या? मैं खुद ही चली जाऊं? कहकर माही वहां से चली गई। रणवीर ने उसे देखते हुए हंसते हुए अपना सिर हिलाया और खड़ा होकर उसके पीछे चला गया। माही ने पूरे रास्ते रणवीर से कोई बात नहीं की और मुंह फुलाकर विंडो के बाहर देखते रही। अपने रूम में पहुंचकर माही मिरर के सामने जाकर बैठ गई और अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रणवीर ने उसे पास जाकर उसके कंधे से पकड़कर खड़ा किया और पूछा, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? माही ने उसका हाथ झटका और बेड पर जाकर बैठ गई। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगती है माही और रणवीर की लव स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक कहानी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।